वगैरह अरब में समुद्री तूफान बायपर जुआए कराची के साहिल की तरफ बढ़ने लगा। समुद्री तूफान इस वक्त कराची के जुनूब में है और फासला बदतदरीज कम हो रहा है। इंतजामिया ने समंदर में जाने पर पाबंदी लगाई, मगर शहरियों के कान पर जूं तक न रेंगी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। बहरे अरब में खतरनाक समंदरी तूफान कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी से बस चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर। वजीर आला सिंध और कमिश्नर कराची ने एहतियाती पेशगी इकदाम के अहकाम दे दिए। तहम समंदर में नहाने पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद न कराया जा सका। दफा 144 के निफाज के बावजूद शहरी बड़ी तादाद में समंदर में नहाने पहुंच गए। किसी भी तरह से वो पानी है, इंसान घूमे फिरे, खाए पिए, एंजॉय करे। डर तो नहीं लग रहा, बस ये है कि सुना तो बहुत कुछ है कि बहुत कुछ हो रहा है। आगे आप देखें जरा, गर्मी भी इतनी है और छुट्टियां भी हो गई हैं, एंजॉय भी करना है। शहरियों को मुमकिन खतरात से महफूज रखने के लिए घरों में रहने की हिदायत की गई है। तेज हवाओं और बारिश की भी पेशगोई की गई है। तूफान हाइपर जोए के बाइस समंदरी लहरें 12 फीट तक बुलंद होने का इम्कान है। जब ये टकराएगा तो इस दौरान ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा और इसमें हवाओं की रफ्तार तकरीबन 110 से 120 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है मैक्सिमम गस्ट। तो इसकी वजह से 8 से 12 फीट का जो स्टॉर्म सर्ज है उन इलाकों पे होगा, यानी कि समंदर की जो लहरें हैं उनकी ऊंचाई 8 से 12 फीट होंगी। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा और लहरों की ऊंचाई 35 से 40 फीट तक है। मुतालिका हुक्काम ने समंदर में शहरियों को नहाने से रोकने के लिए फौरी इकदाम न किए तो कीमती जानों के ज़िया का खदशा है। समंदरी तूफान बायपर जुआए ने शिद्दत इख्तियार कर ली। बायपर जुआए कराची के जुनूब में तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान 14 जून तक शुमाल की तरफ बढ़ते रहने का इम्कान है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रुताबा अरूज से। जी रुताबा, बताइएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, समंदरी तूफ़ान बायपर जॉय जो है वो इस वक्त शदीद समंदरी तूफ़ान की हैसियत इख्तियार कर गया है और इस वक्त कराची से जो इसका फ़ासला है वो 600 किलोमीटर जुनूब में बताया जा रहा है, जबकि ठट्टा से इसका फ़ासला 580 किलोमीटर है। ये तूफ़ान जो है तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहा है और इसके बायस जो है वो शहर में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफ़ा देखने में आ रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये तूफ़ान 14 जून तक शुमाल की सिमत ही बढ़ेगा और उसके बाद इसका शुमाल मशरक़ सिमत में होने का इम्कान है, जिसके बाद ये सिंध और भारतीय गुजरात के दरमियान हिट करेगा कहीं 15 जून की दोपहर को। महकमा मौसमियात ने 13 जून से जो है वो सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों में तेज़ हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ये इन बारिशों के और तेज़ हवाओं के बायस जो है यहाँ पर बिल बोर्ड को और कमज़ोर इमलाक को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। अब बात की जाए हुकूमत सिंध की, तो हुकूमत सिंध ने भी इस सिलसिले में इक़दाम कर रखे हैं। यहाँ पर बिल बोर्ड को हटाने का हुक्म दिया गया है। और साहिल समंदर की बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त जो है वो दफ़ा 144 नाफिज है कल से, और ये तूफ़ान के असरात ख़त्म होने तक नाफिज रहेगी। समंदर में यहाँ पर माहीगीरी करने पर, शिकार करने पर और लोगों के साहिल समंदर पर आने पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि माहीगीरों को भी इस हवाले से ये अलर्ट जारी किया गया है कि जब तक तूफ़ान के असरात ख़त्म ना हो जाएं वो यहाँ पर ना आए। और ये तूफ़ान जो है जब ये साहिल से टकराएगा तो ये 8 से 12 फीट बुलंद इसकी लहरें होंगी। जी रुताबा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। समंदरी तूफान का खदशा, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। दफ़ा 144 का निफाज है। मुतल्लिका महकमों के मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। अस्पतालों में भी हाई अलर्ट है। कमिश्नर मकरान और कल्लात तूफान से निमटने के इक़दाम की निगरानी करें, ये हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से। तफसीलात जान लेते हैं। कोयटा से अबरार अहमद हमारे साथ मौजूद है। अबरार, आगाह कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, समुद्री तूफान के हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो साहिली पट्टी है वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। जो मुतल्लिका महकमा है उनके मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, जबकि अस्पतालों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कमिश्नर मकरान और कमिश्नर कलात को हिदायत जारी की है कि समंदरी तूफान के चैलेंज से निपटने के लिए इक़दाम की वो खुद निगरानी करें और कानून नफिज करने वाले इदारे, सिविल इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों में मरबूत कोऑर्डिनेशन कायम किया जाए। वज़ीर आला ने ये भी हिदायत जारी की है कि माहीगीर जो है वो समंदरी तूफान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनसे इस सूरत हाल के हवाले से
मुशावरत भी की जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान को DGPDMA की जानिब से मुतवक्का सूरत-ए-हाल के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों की तैयारी पर जो है ब्रीफिंग दी गई है। DGPDMA खुद जो है इस वक्त वो गवादर में मौजूद है, अपनी टीम और इमदादी सामान के साथ जो है वो गवादर में मौजूद है। जी शुक्रिया आपका अबरार। बापर जॉय का रुख भारत की जानिब 7 रियासतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय माहीगीरों को 14 जून तक समंदर से दूर रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। बापर जॉय के बायस 13 और 15 जून के दरमियान मूसलाधार बारिशों का भी इम्कान है। तूफान से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक हवा चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय हुकाम ने अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी किया है। बापर जॉय जिसका रुख भारत की जानिब भी है, 7 रियासतों में अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय माहीगीरों को 14 जून तक समंदर से दूर रहने की हिदायत जारी की गई हैं। बापर जॉय के बायस 13 और 15 जून के दरमियान मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। अलर्ट में यह भी कहा गया है कि तूफान से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक हवा चलने का भी इम्कान है। वेलकम बैक। कराची से खबर शामिल करें। समंदरी तूफान बापर जॉय का खदशा सी व्यू रोड को समंदरी तूफान के पेश नज़र बंद कर दिया गया। सी व्यू का मुतबादिल रास्ता खियाबाने मुजाहिद से सर्विस रोड की तरफ कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नवीद कमाल से। जी नवीद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, समंदरी तूफान के पेश नज़र ये सी व्यू की शारा है जो समंदर से बिल्कुल साथ साथ चलती है। इसे जो है विलेज होटल तक जो है बंद कर दिया गया। मारूफ जो गैर मुल्की रेस्टोरेंट है वहाँ से रुकावट लगा के इस रोड को बंद कर दिया गया है। जो ट्रैफिक है उसको मुतबादिल रास्ते के तौर पे जो खैबाने मुजाहिद यूटर्न है उससे सर्विस रोड की तरफ जो है मोड़ा जा रहा है। विलेज होटल से सबा खैबाने इत्तेहाद तक इस ट्रैफिक को भेजा जा रहा है। सी व्यू से जो है साहिल समंदर के साथ साथ ये रोड चलता है, इसे जो है बंद कर दिया गया है। इसमें जो है ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे महकमा मौसमियात की इस हवाले से जो है अपडेट्स आएंगी उस तनाजुर में मजीद इक़दाम किए जाएंगे। तूफान का फासला जो है कराची से जो आखिरी खबरें थी 600 किलोमीटर तकरीबन रह गया है और ठट्टा से ये 580 किलोमीटर जो है दूर है। 14 जून तक शुमाल की तरफ बढ़ते रहने का इसका इम्कान है। जो महकमा मौसमियात की जो अपडेट्स हैं इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अहम है, उसी तनाजुर में जो मजीद इक़दाम किए जाएंगे। जी नवीद कमाल, बहुत शुक्रिया। रूस से आने वाले तेल की तरसीलात से शुरू होगी, ऐसा बताना है हुकाम वजारत पेट्रोलियम का। रूसी तेल से पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हुकाम की जानिब से यह भी बताया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान यूसुफजई से। जी जीशान। देखिए, पहला कैब तो कराची पहुंच गया है और उसकी पैदावार भी आज शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए इम्पैक्ट की, तो जो इम्पैक्ट है वो उसका आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि जो वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम है उनके बयानात मुख्तलिफ आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने बयान दिया था कि ये जो आ रहा है ये टेस्ट कार्गो है। ताहम आज उनकी जानिब से बताया गया कि इसका इम्पैक्ट आएगा। जो ज़राए है वो ये बता रहे हैं कि अगर मुसलसल शुरू हो गया तो 30 से 40 रुपए तक का इम्पैक्ट आ सकता है। इसके साथ साथ ये पहली केप आ गई जिसमें 45 से 50,000 टन बैरल तक जो है खाम तेल है। और अगर रिफाइनरी की बात की जाए तो PRL में ये रिफाइन होगा। इसके साथ साथ पार्को भी जो है वो रिफाइनिंग प्रोसेस में हिस्सा लेगी। एक प्राइवेट रिफाइनरी भी है जिसका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, जो 80% तक जो है खाम तेल रूसी लेना चाहती है। ताहम इसका इम्पैक्ट तब तक आएगा जब ये मुसलसल तेल शुरू हो जाएगा। और अगर ये कामयाब हो जाता है तो पहले ही जो उसे उसमें पाकिस्तान 7 लाख बैरल तेल रूस से लेगा। जी जीशान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, खबर आपको दें। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। मोनिस इलाही और उनकी अहलिया समेत 3 मुलजिमान की जमानत 16 जून तक मंजूर हो गई है। बैंकिंग कोर्ट ने FIA से मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। जी अशफाक। जी बिल्कुल, मोहम्मद अशफाक से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा है। मोनिस इलाही की अहलिया समेत 3 मुलजिमान की जमानत 16 जून तक मंजूर हो गई है। बैंकिंग अदालत ने FIA से मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा है जो कि मोनिस इलाही की अहलिया समेत 3 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जो कि बैंकिंग कोर्ट की जानिब से 16 जून तक मंजूर कर ली गई हैं। अब इस केस की आइंदा समाअत 16 जून को होने जा रही है। बैंकिंग अदालत ने FIA से इस मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है आइंदा समाअत पर, जो कि 16 जून को होने जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मुकदमा है। मोनिस इलाही की अहलिया समेत 3 मुलजिमान की जमानत 16 जून तक मंजूर हो गई है। बैंकिंग कोर्ट ने FIA से मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, बैंकिंग जराइम कोर्ट लाहौर ने मोनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, ज़ारा इलाही समेत 3 मुल्ज़मान की जमानत 16 जून तक मंजूर कर ली है। अदालत ने अबूरी जमानत में 5-5 लाख रुपए के जमानती मुचलके भी जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी हैं। इस मौके पर बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज मोहम्मद असलम गोंदल के रूबरू मोनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, ज़ारा इलाही समेत 3 मुल्ज़मान ने इत्तदा की कि वो सामने तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं, लिहाजा अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे। अदालत ने तीनों मुल्ज़मान की 16 जून तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए इन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। शुक्रिया आपका अशफाक।